नेटफ्लिक्स पर हम अक्सर एक चीज मिस कर देते हैं। जो सबसे ज्यादा शोर करता है जरूरी नहीं वही सबसे पावरफुल हो। कुछ सीरीज और फिल्म्स ऐसी होती हैं जो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड होती हैं, लेकिन एल्गोरिदम के नॉइज में अंडररेटेड रह जाती हैं। ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, बल्कि इसलिए बनी हैं ताकि सच रिकॉर्ड पर रहे। और आज की लिस्ट रैंडम रिकमेंडेशंस नहीं है, इन सब की IMDb रेटिंग स्ट्रांग है। इस लिस्ट की लोवेस्ट रेटिंग भी उतनी है जहां से नीचे वाली कंटेंट मैं पर्सनली रेकमेंड ही नहीं करता। तो अगर मैं इन्हें सजेस्ट कर रहा हूं, इसका रीजन सिर्फ नेटफ्लिक्स अवेलेबिलिटी नहीं बल्कि इनका इम्पैक्ट है। सेक्टर 36, IMDb 7.1। निथारी सीरियल मर्डर से लूजली इंस्पायर्ड सेक्टर 36 एक डार्क, चिलिंग और डीपली अनसेटलिंग क्राइम थ्रिलर है। फिल्म सिर्फ किलर हंट नहीं बल्कि कमजोर बच्चे और सिस्टमिक करप्शन जैसी अनकंफर्टेबल रियलिटीज को ब्रूटली एक्सपोज करती है। विक्रांत मासी अपने करियर डिफाइनिंग नेगेटिव रोल में एक साइकोपैथिक माइंड की ट्विस्टेड साइकी को इतनी इंटेंसिटी से पोर्ट्रे करते हैं कि उनकी प्रेजेंस ही ड्रेड क्रिएट करती है। दीपक दोबरियाल एक डिटरमिन्ड कॉप के रूप में मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और इन्वेस्टिगेशन फ्रस्ट्रेशन को ब्रिलियंटली कैरी करते हैं। ग्रिटी सिनेमैटोग्राफी, सिंबॉलिक विजुअल्स और हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को इमर्सिव भी बनाते हैं और डिस्टर्बिंग भी। क्लोजर कम मिलता है, गुस्सा ज्यादा। करी एंड साइनाइट द जॉली जोसेफ केस, जिसकी IMDb 6.7। केरला के इनफेमस कुडथाई साइनाइट किलिंग्स पर बेस्ड ये डॉक्यू सीरीज स्लो पॉइजन की तरह अनफोल्ड होती है। एक औरत जिसके अलिजिडली 2 डेकेड्स तक अपने ही फैमिली मेंबर्स को साइनाइड देकर मारा, बिना सस्पेशन के। रीएनैक्टमेंट्स, आर्काइवल एविडेंस और फैमिली इंटरव्यूज के थ्रू सीरीज साइकोलॉजिकल लेयर्स एक्सप्लोर करती है। क्रिटिक्स के हिसाब से ये सिर्फ मर्डर्स की कहानी नहीं, ब्लाइंड ट्रस्ट, फ्लॉड इन्वेस्टिगेशंस और डिलेड फोरेंसिक्स का भी पोस्टमार्टम है। इमोशनल टेस्टिमनीज नैरेटिव को और हॉन्टिंग बना देते हैं। द हंट फॉर वीरप्पन, IMDb 7.9। इंडिया के मोस्ट नोटोरियस सैंडलवुड स्मर्टलर और बैंडिट वीरप्पन की डेकेड्स लॉन्ग मैनहंट सीरीज में लॉ एनफोर्समेंट परस्यूट, जंगल वॉरफेयर चैलेंजेस और पॉलिटिकल प्रेशर को डिटेल्ड नैरेटिव में वीव करती है। वीरप्पन को सिर्फ विलन नहीं, एक कॉम्प्लेक्स आउटलॉ के रूप में एक्सप्लोर किया गया है। आर्काइवल फुटेज, रियल लोकेशंस और टेंशन ड्रिवन स्टोरी टेलिंग इसे ग्रिपिंग व्यूइंग एक्सपीरियंस बनाती है। स्टेट वर्सेस आउटलॉ डायनामिक्स सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है। हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स, IMDb 7.4। 2018 में एक ही फैमिली के 11 लोग एक ही रात में डेड। मर्डर, रिचुअल सुसाइड, ऑकल्ट बिलीफ। सीरीज ट्रेजेडी को सेंसेशनलाइज नहीं करती बल्कि साइकोलॉजी, ब्लाइंड फेथ और शेयर्ड साइकोसिस को एग्जामिन करती है। क्रिटिक्स ने हाईलाइट किया कि फाइनल एपिसोड इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ का पे ऑफ है। रियल टेस्टिमनीज इसे फिक्शनल हॉरर से ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देते हैं। इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली, IMDb 6.1। 2006 का हॉरिफाइंग केस जहां किलर ने डीकैपिटेटेड बॉडीज तिहाड़ जेल के बाहर डंप की। सीरीज किलर की ट्विस्टेड साइकोलॉजी के साथ साथ पुलिस अंडरस्टाफिंग, करप्शन और मार्जिनलाइज्ड विक्टिम्स की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज करती है। क्रिटिक्स के मुताबिक ये डॉक्यू सीरीज सिर्फ किलर स्टडी नहीं बल्कि सोसाइटी का ऑटोप्सी है। कभी साइकोलॉजिकल ड्रेड क्रिएट करती है, कभी अर्बन फियर का मिरर बन जाती है। द इंद्रिनी मुखर्जी स्टोरी, बरीड ट्रुथ, IMDb 6.2। शीना बोरा मर्डर केस, मीडिया हाइप, हिडन रिलेशनशिप्स और पावर डायनामिक्स का कंट्रोवर्शियल वेब। सीरीज लार्जली इंद्रानी के ऑन कैमरा नैरेटिव से अनफोल्ड होती है। क्रिटिक्स डिवाइडेड रहे, कुछ ने इसे इमेजरी ब्रांडिंग अटेम्प्ट कहा, कुछ ने बैलेंस प्रेजेंटेशन। 2 कॉन्ट्रास्टिंग फैसेट्स दिखते हैं, एम्बिशियस बिजनेस वुमन और इमोशनली डिटैच्ड पर्सनैलिटी। ट्रुथ यहाँ लीनियर नहीं, ब्लर्ड है। तलवार, IMDb 8.1। आरुषि तलवार डबल मर्डर केस पर बेस्ड ये फिल्म इंडिया की मोस्ट कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टिगेशंस में से एक को रिविजिट करती है। रशमॉन स्टाइल नैरेटिव मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन व्यू पॉइंट्स दिखाता है। इरफान खान की काम, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। मिनिमल बैकग्राउंड स्कोर और रियलिस्टिक ट्रीटमेंट स्टोरी को ग्रिपिंग बनाते हैं। ये आंसर्स नहीं देती, सवाल देती है। ब्लैक वारंट, IMDb 7.9। तिहाड़ जेल के एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड्स और 1970s-80s प्रिजन सिस्टम पर बेस्ड ये रॉ प्रिजन ड्रामा सिस्टम के ग्रे जोन्स को एक्सप्लोर करता है। सुरील गुप्ता की राइटिंग से इंस्पायर्ड ये सीरीज हैंगिंग केसेस, पावर पॉलिटिक्स और जेल मोरालिटी को डीपली एग्जामिन करती है। क्रिटिक्स ने पीरियड डिटेलिंग, क्लॉस्ट्रोफोबिक विजुअल्स और रिस्ट्रेंट स्टोरी टेलिंग को हाईलाइट किया। ये क्राइम सीरीज कम, ह्यूमन स्टडी ज्यादा लगती है।
दिल्ली क्राइम सीजन 1 IMDb 8.5 दिसंबर 16, 2012 दिल्ली की एक ठंडी रात। निर्भया केस के बाद की इन्वेस्टिगेशन पर फोकस्ड ये सीरीज क्राइम को सेंसेशनलाइज नहीं करती, उसके आफ्टरमैथ को फील करवाती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉलिटिकल प्रेशर और इमोशनल एग्जॉशन के बीच दिल्ली पुलिस का मैनहंट दिखाया गया है। शेफाली शाह एज DCP वर्तिका चतुर्वेदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देती हैं। क्रिटिक्स ने इसे हार्ड हिटिंग, ह्यूमेन और इमोशनली एग्जॉस्टिंग वॉच कहा। आर्टिकल 15 IMDb 8.1 2014 बदाऊं यूपी केस से इंस्पायर्ड ये क्राइम ड्रामा कास्ट वायलेंस और सिस्टमिक इनजस्टिस को कन्फ्रंट करता है। आयुष्मान खुराना रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट फिल्म का रियल वेट कैरी करती है। ग्रिम विजुअल्स, हॉन्टिंग टोन और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फिल्म को एसेंशियल वॉच बनाते हैं। ये एंटरटेन कम, कन्फ्रंट ज्यादा करती है। इन सब स्टोरीज को एक साथ देखो तो एक पैटर्न समझ आता है। क्राइम एक मोमेंट होता है, लेकिन उसके बाद का साइलेंस, सिस्टम डिलेज और ट्रुथ सप्रेशन वो ज्यादा डेंजरस होता है। ये नेटफ्लिक्स की सिर्फ सीरीज नहीं, ये रिमाइंडर्स हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी रियल, फैक्चुअल और डीप स्टोरीज सिर्फ टाइम पास नहीं समझने के लिए होती हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो नेटफ्लिक्स पर क्वालिटी कंटेंट ढूंढते हैं। और अगर चाहते हो कि ऐसी ही स्ट्रॉन्ग रियल इंसिडेंट रिकमेंडेशंस आती रहें, तो ट्रेलर टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना।